अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, जब मन हार मानने लगे तो शक्ति कैसे पाए? जब भीतर अंधेरा सा छा जाए, रास्ते दिखाई न दें और हर ओर असफलता का बोझ लगे, तब इंसान कहां से ताकत लाए? क्या ऐसे क्षणों में बस हार मान लेना ही उसका भाग्य है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, अर्जुन, यही सवाल हर युग का है। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब भीतर की शक्ति जैसे बुझने लगती है, जब साधारण से काम भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं और आत्मा की ज्योति धुंधली हो जाती है। लेकिन जान ले, वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वही पल तय करते हैं कि मनुष्य साधारण रह जाएगा या महान बनेगा। अर्जुन, मन जब हार मानने लगे तो पहला सत्य समझो, शक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से ही उठती है। बाहर की दुनिया तुम्हें केवल प्रेरणा दे सकती है, परंतु असली ऊर्जा का स्रोत तुम्हारे भीतर ही छिपा है। सोचो, जब एक बीज मिट्टी में गहराई तक दबा होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है, न प्रकाश दिखता है न हवा, लेकिन वही बीज भीतर से धक्का लगाता है, धरती को चीर कर बाहर आता है और वृक्ष बनता है। क्या किसी ने बाहर से उसे खींचा? नहीं, उसकी ताकत भीतर से ही फूटी। वैसे ही मनुष्य की असली शक्ति हार के अंधेरे में ही जन्म लेती है। जब मन थक जाए तो दो काम करने हैं। पहला, खुद से सवाल पूछो, क्या यह हार स्थायी है या केवल मेरी दृष्टि थकी है? अक्सर हार स्थायी नहीं होती, केवल मन की थकान उसे बड़ा बना देती है। दूसरा, अपनी नजर को लक्ष्य की बजाय एक कदम पर टिकाओ। पूरे रास्ते का बोझ मन को डराता है, लेकिन केवल एक कदम भर पर ध्यान दो। जैसे एक विशाल पहाड़ पर चढ़ाई करनी हो तो कोई एक ही छलांग में नहीं चढ़ता। हर कदम छोटा होता है, लेकिन हर कदम तुम्हें शिखर की ओर ले जाता है। अर्जुन, यह जीवन युद्ध भूमि की तरह है। यहां शांति भी है और संघर्ष भी। जब तू हिम्मत छोड़ने लगे, याद कर कि युद्ध जीतने वाला वही है जो अंतिम क्षण तक अपने अस्त्र हाथ से नहीं गिराता। याद रख, असफलता केवल तुम्हें परखने आई है, वह तुम्हें रोकने नहीं आई, वह तुम्हें गढ़ने आई है। जैसे सोने को आग में डालकर उसकी शुद्धता जांची जाती है, वैसे ही जीवन तुम्हारी शक्ति को आंकता है। जो इस अग्नि से गुजरता है वही चमकता है। इसलिए जब मन हार मानने लगे तो उसे भाग्य मत मानो, उसे अवसर समझो। भीतर की उस सुप्त ऊर्जा को पहचानो। वह ऊर्जा तेरे संकल्प में छिपी है, और संकल्प का अर्थ है परिस्थिति चाहे जैसी हो, मैं रुकूंगा नहीं। अर्जुन, तूने पूछा कि जब मन हार मानने लगे तो शक्ति कैसे पाए। अब सुन, मन का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है और सबसे बड़ा मित्र स्मरण। आलस्य कहता है अब बहुत हो गया, रुक जा। स्मरण कहता है तेरे भीतर की शक्ति असीम है, उठ और आगे बढ़। सोच, जब एक गरीब किसान सुबह सूरज उगने से पहले उठता है, उसके पास महल नहीं, साधन नहीं, केवल मेहनत है। लेकिन वही किसान दिन भर खेत जोतता है और अनाज पैदा करता है। उसका शरीर थकता है, लेकिन उसका संकल्प उसे चलाता है। क्या उसके पास कोई विशेष शक्ति है? नहीं, उसकी शक्ति बस यही है, उसने हार मानने का विकल्प कभी चुना ही नहीं। अर्जुन, शक्ति पाने का दूसरा उपाय है, ध्यान को दुख पर मत टिकाओ, कर्तव्य पर टिकाओ। जब मन यह सोचता है कि मेरा जीवन कठिन है, मेरी स्थिति खराब है, लोग मुझे समझते नहीं, तब ऊर्जा नीचे गिरती है। लेकिन जब मन यह सोचता है मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, मुझे यह काम करना ही है, तब भीतर शक्ति अपने आप उठती है। याद कर, महाभारत के युद्ध भूमि में जब तूने अपना धनुष रख दिया था और कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब क्या हुआ? तेरा ध्यान दुख पर था, रिश्तों के बंधन पर, परिणाम के डर पर। लेकिन जब तूने अपना मन कर्तव्य पर लगाया, तब वही तू जो हथियार छोड़ चुका था सबसे महान योद्धा बन गया। मन की यही प्रकृति है, जब वह क्यों मैं पूछता है तो हारता है, जब वह अब मुझे क्या करना है पूछता है तो जीतता है। अर्जुन, तीसरा उपाय है संगति की शक्ति। मन अकेला पड़े तो और जल्दी हार मान लेता है, लेकिन सही संगति मन को उठाती है। सोच, एक दीपक अकेला हवा में आसानी से बुझ सकता है, लेकिन जब 100 दीपक साथ जलते हैं तब तूफान भी उन्हें पूरी तरह नहीं बुझा पाता। इसीलिए अपने जीवन में उन लोगों को रखो जो तुम्हें गिरते वक्त उठाएं, जो तुम्हें कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की याद दिलाए। और चौथा उपाय है स्मरण। स्मरण किसका? उस शक्ति का जो इस शरीर के पार है। अर्जुन, शरीर थक सकता है, मन टूट सकता है, लेकिन आत्मा कभी पराजित नहीं होती। आत्मा का स्वभाव ही है अजर, अमर और अटूट। जब तू स्मरण करता है कि मैं केवल यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब हार का बोझ हल्का हो जाता है।
जैसे समुद्र में छोटी नाव डूब सकती है, लेकिन समुद्र स्वयं कभी नहीं डूबता, वैसे ही आत्मा हार या जीत से बंधी नहीं है। अर्जुन, एक और बात, मन हारता है तब जब वह परिणाम पर केंद्रित होता है। परिणाम तेरे हाथ में नहीं, तेरे हाथ में है केवल प्रयास। जब तू परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रयास पर ध्यान देता है, तब तेरा बोझ हल्का हो जाता है। यही कारण है कि मैंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल तू चाहता है वह भी तभी आएगा जब कर्म पूरे मन से होगा। तो अर्जुन, जब मन हार मानने लगे तब उसे कर्म में लगाओ, फल अपने समय पर आएगा। अर्जुन, तूने सुना, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में मन लगाना ही शक्ति देता है। लेकिन केवल यह समझ लेना पर्याप्त नहीं है, इसे जीवन में उतारना भी जरूरी है। देख, मनुष्य अक्सर तब हार मानता है जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। जैसे कोई कुम्हार बार बार मिट्टी का घड़ा बनाता है और वह बार बार टूट जाता है। पहली बार टूटने पर वह कह सकता है, अब छोड़ दूं। दूसरी बार टूटने पर भी वही सोच सकता है, लेकिन अगर वह छोड़ दे तो कभी घड़ा बन ही नहीं पाएगा। इसलिए सच्चा कुम्हार हार नहीं मानता। वह जानता है कि हर टूटा हुआ घड़ा उसे अगले पूर्ण घड़े के और करीब ला रहा है। अर्जुन, यही जीवन है। हर असफलता तुझे अगले स्तर की तैयारी कराती है। जब तू बार बार गिरता है तो यह संकेत नहीं कि तू कमजोर है, यह संकेत है कि तेरी यात्रा लंबी और ऊंची है। अब एक और गहरा सत्य सुन, मन हार मानने की आदत तब डालता है जब वह खुद को दूसरों से तुलना करता है। जब तू देखता है कि कोई और तुझसे आगे निकल गया है या उसकी स्थिति तुझसे बेहतर है, तब मन कहता है, मैं क्यों प्रयास करूं। लेकिन अर्जुन, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जैसे एक नदी का बहाव गंगा है, एक यमुना है, एक सरस्वती है। सबका मार्ग अलग है, परंतु लक्ष्य एक, सागर तक पहुंचना। तू अगर गंगा होकर यमुना से तुलना करेगा तो केवल पीड़ा पाएगा, लेकिन जब तू अपनी धारा में बहेगा तब शांति पाएगा। अर्जुन, जब मन हारने लगे तो यह याद कर कि मेरा मार्ग मेरा है, मेरा प्रयास मेरा है और मेरे फल मेरे समय पर ही आएंगे। इस स्मरण से मन को नया बल मिलेगा। अब एक और उपाय सुन, मन को शक्ति मिलती है आत्म अनुशासन से। अगर मन को तू आजाद छोड़ देगा तो वह हर कठिनाई पर हार मान लेगा, लेकिन जब तू उसे अनुशासन की डोरी से बांधता है तब वह स्थिर हो जाता है। सोच, एक घोड़ा अगर बिना लगाम दौड़े तो जल्दी थक जाएगा और कहीं भी गिर सकता है, लेकिन वही घोड़ा अगर सारथी की लगाम में है तो लंबे रास्ते तय कर सकता है। मन भी ऐसा ही है, अनुशासन के बिना वह बिखरता है, अनुशासन में रहकर वह शक्ति का स्रोत बनता है। अनुशासन कैसे लाए? छोटे छोटे अभ्यास से। सुबह उठकर 5 मिनट मौन में बैठना भी अनुशासन है। हर दिन एक काम पूरा करना, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, यह भी अनुशासन है। अनुशासन मन को यह सिखाता है, मैं हार नहीं मानूंगा। और जब यह आदत बन जाती है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी मनुष्य को तोड़ नहीं पाती। अर्जुन, अब एक जीवन का उदाहरण ले। एक साधु नदी किनारे तपस्या करता था। हर रोज वह अपने संकल्प में बैठता, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते। तेरे तप का क्या फल मिलेगा? तू अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। लेकिन वह साधु जानता था कि उसका कर्म है साधना करना, फल देना उसका काम नहीं। वर्षों तक वह बिना रुके अपने मार्ग पर चलता रहा और अंत में वही साधु अपने तेज से आसपास के लोगों का जीवन बदल गया। क्या होता अगर उसने लोगों के ताने सुनकर हार मान ली होती? तो न वह साधु महान बनता, न लोग उससे प्रेरित होते। अर्जुन, यही सीख है। हार मानना आसान है, लेकिन हार से आगे बढ़ना ही सच्चा जीवन है। अर्जुन, तूने देखा, साधु ने हार नहीं मानी, इसीलिए उसका जीवन प्रकाश बन गया। अब सुन, शक्ति पाने का एक और रहस्य है, भावना को दिशा देना। मनुष्य अक्सर हार इसलिए मान लेता है क्योंकि उसकी भावनाएं उसे डूबा देती हैं। दुख, भय, निराशा, ये सब मन को खींचकर नीचे ले जाते हैं। लेकिन वही भावनाएं अगर सही दिशा में लगें तो वही शक्ति बन जाती है। सोच, जब एक माँ अपने छोटे बच्चे को बचाने के लिए आग में कूद जाती है, तब वह शक्ति कहाँ से आती है? उसके शरीर से नहीं, उसकी भावना से। प्रेम की भावना उसे असीम साहस देती है। तो अर्जुन, जब मन हार मानने लगे तब अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगाओ। डर को अवसर में बदलो, दुख को करुणा में बदलो और निराशा को नए संकल्प में बदलो। एक और बात याद रख, मनुष्य के जीवन में हर कठिनाई उसे ऊपर उठाने आई है, नीचे गिराने नहीं। सोच, जब तू तलवार घिसता है तो वह और तेज होती है,
वैसे ही कठिनाइयां आत्मा को तेज करती हैं। परंतु जो कठिनाई को शत्रु मान लेता है वह हार जाता है। जो कठिनाई को गुरु मान लेता है वही महान बनता है। अर्जुन, मन हार मानता है तब जब वह परिणाम जल्दी चाहता है। आज का मनुष्य चाहता है बीज बोते ही फल मिल जाए, लेकिन क्या यह संभव है? बीज को समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, तभी वह वृक्ष बनेगा और फल देगा। अगर कोई किसान हर दिन बीज को खोद खोद कर देखे कि फल आया या नहीं, तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही जीवन में धैर्य चाहिए। जो धैर्य रखता है वही शक्ति पाता है। जो अधैर्य करता है वह बीच में ही हार मान लेता है। अब सुन, शक्ति पाने का एक गुप्त उपाय है सेवा। जब मन कमजोर हो, जब जीवन बोझ लगे, तब केवल अपने दुख पर मत टिक, किसी और के जीवन में प्रकाश जलाओ। जब तू किसी और की मदद करता है तब तेरे भीतर ऐसी शक्ति जागती है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। सोच, नदी अपना जल केवल अपने लिए नहीं रखती, वह खेतों को सींचती है, गांवों को जीवन देती है। इसी कारण वह कभी सूखती नहीं। सेवा करने वाला मनुष्य भी नदी की तरह निरंतर बहता रहता है। वह हार मानने की स्थिति में पहुंचता ही नहीं, क्योंकि उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं, औरों के लिए भी होता है। अर्जुन, यह भी समझ कि हार मानना केवल मन की आदत है। मन ने जितनी बार हार मान ली, उतनी बार वह अगली बार और जल्दी हार मान लेता है। लेकिन जितनी बार तू हार के बाद खड़ा हुआ, उतनी बार मन मजबूत होता गया। इसलिए हर बार जब तू गिरकर भी उठता है, तब तेरी आत्मा में नई शक्ति जुड़ती है। अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं अर्जुन, जब तू हार मानने की सोचता है, तब क्या तू सच में हारता है या बस कोशिश करना बंद कर देता है? सोच, हार तो वही है जब तू संघर्ष करते हुए गिर जाए। लेकिन अगर तूने कोशिश ही छोड़ दी तो यह हार नहीं, यह आत्मसमर्पण है। और याद रख, आत्मा को किसी भी स्थिति में हार मानने का अधिकार नहीं है। इसलिए जब मन हार मानने लगे तो खुद से यह वचन दो, मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं थक सकता हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा। अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है शक्ति केवल तब आती है जब परिस्थिति अनुकूल हो। लेकिन सत्य यह है कि शक्ति का जन्म विपरीत परिस्थिति में ही होता है। सोच, समुद्र की लहरें किनारे को बार बार क्यों टकराती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि पीछे हटना उनका स्वभाव नहीं। हर लहर टूटती है, लेकिन हर लहर फिर उठती है। अगर लहर एक बार टूटकर कहे अब मैं नहीं उठूंगी, तो समुद्र शांत हो जाएगा। पर समुद्र कभी शांत नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रकृति ही है उठना और गिरकर फिर उठना। मनुष्य को भी समुद्र से यही सीख लेनी चाहिए। अर्जुन, तू पूछता है कि शक्ति कैसे पाए? शक्ति मिलती है जब तू अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर टिकाता है। मनुष्य या तो अतीत की पीड़ा में डूबा रहता है या भविष्य की चिंता में। अतीत कहता है तू असफल रहा, भविष्य कहता है कि क्या होगा, और वर्तमान कहता है बस यह एक कदम उठा। जो मनुष्य वर्तमान में जीता है वही शक्ति को पहचानता है। अब सुन एक और रहस्य, शक्ति मिलती है कृतज्ञता से। जब तू केवल कमी देखता है, मेरे पास यह नहीं है, मेरी स्थिति खराब है, तब मन हार जाता है। लेकिन जब तू यह देखता है कि मेरे पास अभी भी सांस है, शरीर है, अवसर है और करने की क्षमता है, तब भीतर आभार जागता है। और आभार हर समय नई ऊर्जा देता है। सोच, जो पेड़ हर दिन आकाश की ओर हाथ फैलाकर सूर्य का आभार करता है, वही पेड़ हरा भरा रहता है। जो जीवन आभार करता है वह सूखता नहीं। अर्जुन, जब मन हार मानने लगे तो यह भी याद कर, तेरी दृष्टि ही तेरी दुनिया है। अगर तू देखेगा कि जीवन कठिन है तो वह कठिन ही लगेगा। अगर तू देखेगा कि जीवन अवसर है तो हर चुनौती अवसर बन जाएगी। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही रोशनी फैल जाती है, वैसे ही दृष्टि बदलते ही मन बदल जाता है। अब एक गहरा उदाहरण सुन। एक सैनिक युद्ध भूमि में घायल हो गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था और उसने सोचा कि अब वह मर जाएगा। तभी उसने आकाश की ओर देखा और कहा, यदि मुझे जीवन मिला है तो मुझे अभी और काम करने हैं। उसका यह संकल्प ही उसकी औषधि बन गया। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक हुआ और वह फिर युद्ध भूमि में लौटा। क्या उसका शरीर ही उसे शक्ति दे रहा था? नहीं, उसका संकल्प ही उसकी शक्ति था। अर्जुन, यही सत्य है। शक्ति शरीर से नहीं, आत्मा से आती है। शरीर कभी थक सकता है, आत्मा कभी थकती नहीं। शरीर सीमित है, आत्मा असीम है। इसलिए जब मन हार मानने लगे तो अपने शरीर को मत देखो, अपनी आत्मा को देखो। आत्मा की आवाज हमेशा कहती है, उठ, आगे बढ़। और यह भी जान, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी हार तब है जब वह खुद पर विश्वास खो देता है। अगर तू दूसरों पर विश्वास खो दे
तो भी चल सकता है। अगर तू परिस्थिति पर विश्वास खो दे तो भी चल सकता है। लेकिन अगर तू खुद पर विश्वास खो दे तो फिर कोई भी तुझे उठा नहीं सकता। इसलिए अर्जुन, खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन, तूने सुना, आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। अब एक और बात ध्यान से सुन। जब मन हार मानने लगे तो उसे रोकने के लिए स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य का मन हमेशा डगमगाता है। जैसे बिना दिशा की नाव समुद्र में भटकती रहती है, वैसे ही बिना उद्देश्य का मन हर कठिनाई पर टूट जाता है। लेकिन जब उद्देश्य साफ हो तो मनुष्य सबसे बड़ी कठिनाई भी सह लेता है। सोच, एक साधारण इंसान भी जब अपने परिवार को खिलाने के लिए मेहनत करता है तो कितना सह लेता है। धूप, बारिश, भूख, थकान सब झेलता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य साफ है, परिवार को सुख देना। तो अर्जुन, जब मन हार मानने लगे, खुद से पूछो, मैं क्यों लड़ रहा हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? जैसे ही तू यह याद करता है, तेरी शक्ति लौट आती है। अब सुन, एक और उपाय, स्वयं से संवाद। मन हार मानता है क्योंकि वह नकारात्मक विचारों की भाषा सुनता है। तू नहीं कर पाएगा, यह तेरे बस का नहीं है। लेकिन अगर तू स्वयं से शक्ति की भाषा बोले, मैं कर सकता हूं, मेरे भीतर असीम सामर्थ्य है, तो धीरे धीरे मन की धारा बदल जाएगी। अर्जुन, शब्द बीज की तरह होते हैं। जैसे बीज बोने से पेड़ उगता है, वैसे ही शब्द बोने से विचार उगते हैं, और विचार से ही जीवन का रूप बनता है। इसलिए जब मन हारने लगे तो नकारात्मक बीज मत बो, शक्ति के बीज बो। अब मैं तुझे एक जीवन का उदाहरण देता हूं। एक संगीतकार था। वह रोज रियाज करता, लेकिन उसकी आवाज शुरुआत में बहुत साधारण थी। लोग हंसते कि यह गा नहीं सकता। वर्षों तक उसने उपहास सहा, पर हार नहीं मानी। वह रोज अपने मन से कहता, मेरे भीतर संगीत है, बस उसे बाहर लाना है। धीरे धीरे उसकी आवाज इतनी मधुर हुई कि लोग उसके गीत सुनकर रोने लगे। अगर वह दूसरों की हंसी सुनकर हार मान लेता तो दुनिया कभी उसका संगीत न सुन पाती। अर्जुन, यही है मनुष्य की असली ताकत, लगातार बने रहना। कभी कभी शक्ति का अर्थ तेजी से आगे बढ़ना नहीं होता। कभी शक्ति का अर्थ बस ये होता है, मैं रुकूंगा नहीं। धीरे चलना भी शक्ति है, अगर तू निरंतर चलता रहे। अब सुन, एक और रहस्य। शक्ति मिलती है आत्मस्वीकृति से। मनुष्य तब हार मान लेता है जब वह खुद से लड़ता है। वह सोचता है, मुझे ऐसा होना चाहिए था, मेरी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अर्जुन, जो है उसे स्वीकार करना ही शक्ति का पहला कदम है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तू हार मान ले। स्वीकार करने का अर्थ है, हाँ, यह मेरी स्थिति है और यहीं से मुझे आगे बढ़ना है। जब तू स्वीकार कर लेता है तब मन शांत हो जाता है, और शांत मन ही शक्ति को जगाता है। अर्जुन, समझ, शक्ति मन की स्थिति पर निर्भर है। अगर मन बिखरा है तो वह छोटी कठिनाई से भी हार जाएगा, लेकिन अगर मन स्थिर है तो वह सबसे बड़े तूफान को भी सह लेगा। और स्थिर मन पाने का एक ही उपाय है, अभ्यास। जैसे लोहे को बार बार आग में डालकर ही मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही मन को बार बार अभ्यास से ही शक्ति मिलती है। अर्जुन, अब सुन, जब मन हार मानने लगे तब एक और तरीका है शक्ति पाने का, संतुलन बनाना। मनुष्य तब टूटता है जब वह एक तरफ झुक जाता है, केवल दुख, केवल भय, केवल लालच या केवल क्रोध में। लेकिन संतुलन में रहने वाला मन कभी नहीं टूटता। सोच, एक दीपक हवा में बराबर झूल रहा है। अगर वह पूरी तरह एक तरफ झुक जाए तो बुझ जाएगा, लेकिन यदि वह संतुलन में है तो तेज हवा भी उसे नहीं बुझा सकती। इसलिए अर्जुन, मन को संतुलित रख। कठिनाई आए, भय आए या असफलता छाए, सब कुछ स्वीकार कर, लेकिन अपने धैर्य और संकल्प को न खो। अब सुन, एक और सत्य, शक्ति आती है सीखने से। जब तू हार मानने लगे तो सोचना बंद मत कर, सीखना जारी रख। सोच, एक सैनिक जो युद्ध में गिर गया वह हार मान सकता है, लेकिन जो सैनिक अपनी गलती से सीखता है और अगली बार उसी गलती को न दोहराए, वही जीतता है। जीवन में भी ऐसा ही है। हार एक शिक्षक है। जो हार से सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो सीखता नहीं वही बार बार गिरता है। अर्जुन, यह भी जान, मनुष्य को शक्ति अपने कर्म से मिलती है। अगर तू केवल सोचता रहेगा कि मुझे शक्ति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, तो वह कभी नहीं आएगी। शक्ति कर्म में छिपी है। जब तू कठिन कार्य करता है, जब तू अपने कर्तव्य में लगन से जुटता है, तब शक्ति अपने आप जागती है। जैसे सूर्य की रोशनी बादलों में छिपी होती है, परंतु जब बादल हटते हैं, रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब मैं तुझे एक उदाहरण देता हूं। एक किसान अपनी फसल की बुवाई करता रहा। बार बार बारिश नहीं होती,
बार बार कीड़े फसल को नुकसान पहुंचाते, लेकिन उसने मेहनत छोड़ नहीं दी। उसने हर कठिनाई में नया उपाय खोजा, बीजों की देखभाल की, मिट्टी तैयार की। अंत में फसल अच्छी हुई और गांव में उसका नाम सम्मान के साथ लिया गया। क्या उसकी शक्ति किसी जादू से आई? नहीं, उसकी शक्ति उसके कर्म में थी, उसकी लगन में थी। अर्जुन, समझ, शक्ति पाने का अर्थ केवल शरीर में ऊर्जा रखना नहीं है, बल्कि अपने मन, अपने कर्म और अपने आत्मा को जागृत रखना है। जब तू यह समझ लेता है, तब हार नाम की चीज और भी छोटी लगने लगती है। अर्जुन, अब सुन, शक्ति तब आती है जब तू खुद को अकेला नहीं मानता। मन अक्सर अकेले होने पर हार मान लेता है, लेकिन जब तू जानता है कि जीवन के नियम, आत्मा की शक्ति और ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे साथ है, तब तू कभी हार नहीं सकता। सोच, समुद्र की लहर अकेली नहीं चलती, वह समुद्र से जुड़ी रहती है। वैसे ही तू भी अपने आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़कर चल, तब कोई परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं पाएगी। और याद रख, मन की शक्ति में सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जब तू उम्मीद खो देता है, मन हार मान लेता है, लेकिन जब उम्मीद बनी रहती है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, मन हमेशा उठता है। उम्मीद वही है जो अंधेरे में दीपक जलाती है। दीपक छोटा है, पर अंधेरा भाग जाता है। अर्जुन, यही कारण है कि हार मानने वाले और जीतने वाले में केवल दृष्टि का अंतर है। हार मानने वाला केवल परिस्थितियों को देखता है, जीतने वाला केवल अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं को देखता है। अर्जुन, अब सुन, जब मन हार मानने लगे, तो यह जान लेना कि शक्ति केवल दूर कहीं नहीं, भीतर ही है। और यह शक्ति तभी जागती है जब तू अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखे। सोच, एक शिल्पकार पत्थर को तराशता है। पत्थर बार बार टूटता है, टुकड़े गिरते हैं, लेकिन शिल्पकार रुकता नहीं। वह केवल अपने हाथ और दृष्टि पर भरोसा करता है। अंत में वही पत्थर सुंदर मूर्ति बन जाता है। अर्जुन, जीवन भी ऐसा ही है। तू जितना गिरता है, उतना ही उठने का अवसर है। अब सुन, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सत्य, मनुष्य की शक्ति उसके निर्णयों में है। जब तू कहता है मैं हार मान रहा हूं, यह निर्णय है। जब तू कहता है मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा, यह निर्णय है। और यही निर्णय तेरी दिशा तय करता है। अर्जुन, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तू उन क्षणों में हार मानना चाहता है जब जीवन ने तुझे बुलाया है? क्या तू अपनी आत्मा की आवाज को दबाना चाहता है? यदि नहीं, तो अब निर्णय कर, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। याद रख, शक्ति कोई जादू नहीं है, कोई बाहरी वस्तु नहीं है। शक्ति तेरे भीतर है, तेरे मन में, तेरे संकल्प में, तेरी आत्मा में। हर बार जब तू उठता है, जब तू फिर से प्रयास करता है, जब तू स्वयं पर विश्वास रखता है, तब शक्ति अपने आप जागती है। अर्जुन, अंतिम सीख यह है, हार तब नहीं होती जब तक तू कोशिश करता है। हार तब होती है जब तू प्रयास करना छोड़ देता है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, चाहे कितने भी आघात आए, तू रुकना मत। तू गिर सकता है, टूट सकता है, थक सकता है, लेकिन हार मत मान। हर प्रयास तुझे अगले कदम के लिए तैयार करता है। हर असफलता तुझे अधिक मजबूत बनाती है। हर संघर्ष तुझे वास्तविक शक्ति की ओर ले जाता है। क्या और अंत में अर्जुन, जीवन में शक्ति पाने का सबसे बड़ा उपाय है आज से शुरुआत करना। अब से यह तय कर कि तू हार मानने वाला नहीं है। अब से हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना। अब से अपने मन, अपने विचार और अपने कर्मों को संयम और संकल्प से भरना। अब से स्वयं से कहना, मैं गिर सकता हूं, पर मैं कभी रुकूंगा नहीं। मैं थक सकता हूं, पर हार नहीं मानूंगा। अर्जुन, यही तुम्हारा उत्तर है। जब मन हार मानने लगे, शक्ति पाने का तरीका है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपने संकल्प को मजबूत रखना, अपने मन को स्थिर करना और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। याद रख, तू अकेला नहीं है, तू स्वयं में संपूर्ण है। हर कठिनाई केवल तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। हर अंधेरा केवल दीपक जलाने का अवसर है। अब समय है, उठ, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और जीवन की हर चुनौती को स्वीकार कर उसे पार कर। आज से हार का कोई अधिकार नहीं, केवल उठने और आगे बढ़ने का अधिकार है। और अर्जुन, जब तू ऐसा करेगा, तो न केवल तू स्वयं महान बनेगा, बल्कि तेरी ऊर्जा और तेरी शक्ति दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बनेगी। यही है सच्ची ताकत, यही है असली विजय। अब तू ये जान चुका है, जब मन हार मानने लगे, शक्ति पाने का मार्ग केवल तेरे भीतर ही है। तू उठ, आगे बढ़ और कभी हार मत मान। अंत में यही संदेश है, हर पल, हर क्षण, हर चुनौती में उठो और आगे बढ़ो। शक्ति तेरे भीतर है,
उसे पहचान और दुनिया को दिखा।